ज्योति मौर्य इस वक्त दो ऐसे नाम हैं जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में बने हुए हैं। पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य पर उनके पति आलोक मौर्य ने बेवफाई का आरोप लगाया। तरह तरह की चैट्स बाहर निकल कर आई, लोगों ने भी लानत मलानत भेजना शुरू कर दिया। इन दोनों का तो जो मैटर चल रहा था वो अलग, अब दो तरह की खबरें खूब सामने आ रही हैं। पहली कि कई पतियों ने अपनी पत्नियों को सरकारी नौकरी की तैयारियां करवाने से मना कर दिया है और कोचिंग में पढ़ रही पत्नियों को वापस बुलाया जा रहा है, जिसका पत्नियों ने भी काफी विरोध किया है। वहीं दूसरी तरह के मामले जो सामने आए हैं वो बेहद चिंताजनक हैं। अब ज्योति और आलोक मौर्य की तरह कई खबरें सामने आ रही हैं, जहां पत्नी ने सरकारी नौकरी मिलने के बाद पति को छोड़ दिया। एक मामला कानपुर देहात से सामने आया है, जहां शादी, नौकरी और बेवफाई और फिर धमकी वाले हालात देखने को मिल रहे हैं। पत्नी की लगन देखकर उसे पढ़ा लिखा कर काबिल बनाने का सपना देखने वाला पति आज दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। कानपुर देहात के तहसील मैठा क्षेत्र के रविंद्रपुरम गांव के रहने वाले अर्जुन की शादी 2017 में बस्ती जिले की रहने वाली सविता मौर्य से हुई थी। शादी के बाद सविता मौर्य में पढ़ाई की लगन देखकर अर्जुन ने सविता को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाने का फैसला किया। नर्सिंग कराने के लिए सविता का दाखिला मंधना में बने रामा कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस में करा दिया। साथ ही खुद मजदूरी कर पैसों को इकट्ठा करने लगा। पढ़ाई पूरी होने के बाद सबसे पहले उसे दिल्ली में नौकरी मिली। सविता की नौकरी चल ही रही थी कि अर्जुन को कुछ शक हुआ। इसके बाद अर्जुन ने सविता को वापस बुला लिया और फिर तमाम कोशिशों के बाद सविता को कानपुर देहात के रसूलाबाद के नार खुर्द में बने स्वास्थ्य केंद्र में लगवाया। यहाँ उसे अच्छी खासी पेमेंट मिलने लगी। अब सविता के तेवर और मिजाज बदलने लगे। अर्जुन ने आरोप लगाते हुए बताया कि सविता उससे दूरी बनाने लगी। वो कहने लगी कि तुम काले हो, हमारा तुम्हारा स्टेटस मैच नहीं करता। इसके बाद विवाद शुरू हो गया, जिसके बाद अर्जुन को उसकी पत्नी ने छोड़ दिया। अब अर्जुन मजदूरी करके कर्ज का बोझ उतार रहा है। अर्जुन की आंखों के आंसू पत्नी की बेवफाई को बयां कर रहे हैं। शादी के बाद से हमने इनके में लगन लेके पढ़ाई की, तो हमने इनको बीएससी नर्सिंग कराया और जैसे तैसे कर्ज में लेके हमने इनको बीएससी नर्सिंग कराया। बीएससी नर्सिंग के बाद इनका जॉब लगा दिल्ली BLK में, कॉलेज से ज्वाइनिंग हुआ। आने के बाद फिर मेरे यहाँ रही 2-3 महीने, उसके बाद इनका ये जॉब लगा है जो भी CHO इस समय बनी है। तो मेरे घर से हमने इनको मेहनत करके इनको करवाया। उसके बाद से ही ये पूरी तरीके से अलग हो गई। जैसा हम मेरे साथ हुआ है, तो मैं तो समझता हूँ कि मेरा पूरा गांव ये कहता है कि शादी के बाद किसी को पढ़ाना ही नहीं है और घर में ही बैठाना है। और अब मैं तो इस चीज़ से सबक ले लिया कि मुश्किल है कि अब कभी कोई अपनी वाइफ को पढ़ाए। वहीं दूसरी तरफ अब अमेठी में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है। यहाँ एक युवक पत्नी को नर्स बनाने के बाद उससे हाथ धो बैठा। नौकरी की तलाश में जुटे पति का आरोप है कि सैनिक स्कूल में नौकरी हासिल करने के बाद उसकी पत्नी के एक शिक्षक के साथ अवैध संबंध हो गए, जिसके बाद उसकी पत्नी ने उससे सारे संबंध खत्म कर लिए। जिसके बाद पीड़ित पति अमेठी में घूम घूम कर न्याय के लिए अधिकारियों के चक्कर काट रहा है। ये मामला अमेठी जिला मुख्यालय गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र में संचालित एक प्रतिष्ठित स्कूल में कार्यरत महिला नर्सिंग स्टाफ का है, जहां पीड़ित पति ने अपनी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जहां पीड़ित पति अमेठी SP ऑफिस पूरे मामले की शिकायत करने के लिए पहुंचा था। उसने बताया कि वो SP साहब से मिलने के लिए आया है। दरअसल मध्य प्रदेश के रीवा जिले के रकरी गांव के रहने वाले सुशील का कहना है कि उसकी शादी 2013 में हुई थी। शादी के बाद उसने अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि उसकी नौकरी लग जाए। आज उसकी पत्नी प्रतिष्ठित स्कूल में कार्यरत है। स्कूल में ही बने आवासीय परिसर में रहती भी है। सुशील ने पत्नी पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए बेटी से नहीं मिलने देने की भी बात कही है। हमारी 2013 में शादी हुई थी। लड़की रहने वाली रीवा की है, अनंतपुर की है। उसको हमने पढ़ाया लिखाया शादी के बाद जब ये सैनिक स्कूल अमेठी में नर्स हो गई, तो यही एक शिक्षक के साथ अपना अडल्ट्रियस रिलेशन बना रखी है। शिक्षक मार्कंडेय पांडे जो कि यहाँ गणित के TGT हैं। पदस्थापना के बाद मेरी पत्नी को षड्यंत्र, साजिश, छल कपट, बेईमानीपूर्ण आशय से मेरी पत्नी को शादी के लिए बगला लिए हैं। हमारा वैवाहिक संबंध विच्छेद करके मेरी पत्नी के साथ शादी करना चाहते हैं, जिसकी शिकायत हमने माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय, जिलाधिकारी महोदय, ADM साहब को कई बार दिया, विभाग में कई बार दिया, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ मानसिक रूप से। हमें लगातार 2 साल से प्रताड़ित किया जा रहा, बहुत ही ज़्यादा। क्या करते हैं आप? मैं बेरोजगार साहब। नहीं तो
शादी जब वो आपकी हुई तब ये क्या तब हम लोग दोनों लोग पढ़ाई करते थे। उसके बाद कैसे यहाँ उसके बाद जब से ये 2021 में पदस्थापना हुई है, इसकी पदस्थापना के बाद से ही हमको लगातार हमारे साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। आज तक हमने कई बार शिकायत की, लेकिन कहीं से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। स्कूल प्रशासन हमें रोक लगा रखी है बिना किसी न्यायालय के आदेश से। आज 2 साल से स्कूल प्रबंधन हमको ना तो पत्नी के कमरे में जाने दे रही है, ना ही हमारी बिटिया से मिलने दे रही है। 5 साल की हमारी एक बच्ची है, विद्यालय जाते हैं हमें गेट से बाहर ही हमें भगा दिया जाता है। स्कूल के अंदर हमें नो एंट्री है, नहीं जाने दिया जाता। वो फिल्म तो आपको जरूर याद होगी, सूर्यवंशम, जिसमें अमिताभ बच्चन ने हीरा ठाकुर नाम के एक शख्स का किरदार निभाया था, जो अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर मजिस्ट्रेट बनाता है। लेकिन हीरा ठाकुर की पत्नी अपने पति के साथ बहुत प्यार से रहती है। लेकिन अब कहानियां बिल्कुल उलट आ रही हैं। ये ऐसे मामले हैं कि लोग अब अपनी पत्नियों को पढ़ाने से डर रहे हैं कि कहीं पत्नी की सरकारी नौकरी लग गई तो हमें छोड़ ना दे। खैर, महिलाओं का कहना है कि 1 या 2 मामलों से सभी को एक तराजू में नहीं तौला जा सकता। कई जगह तो बाकायदा पत्नियों ने एफिडेविट साइन किए हैं कि हम नौकरी मिलने के बाद अपने पति को नहीं छोड़ेंगे। बहरहाल, इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, कमेंट में अपनी राय लिखकर जरूर बताएं। कानपुर देहात से संवाददाता रजनेश और अमेठी से संवाददाता राजकुमार की रिपोर्ट। इसी के साथ इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।